मुनअक़िद करते रहेंगे इज्तिमाए ज़िक्र-ओ-नात, मुनअक़िद करते रहेंगे इज्तिमाए ज़िक्र-ओ-नात, धूम उनकी नात ख़्वानी की मचाते जाएंगे, शौक़े नात, शौक़े नात, शौक़े नात, शौक़े नात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपको रबीउल अव्वल के स्पेशल प्रोग्राम शौक़े नात में खुशामदीद कहते हैं और शामिल करते हैं सबसे पहले दुरूद पाक की एक फ़जीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है। भेजे अगर सलाम तो भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। एक मरतबा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह एक रबीउल अव्वल से मदनी चैनल आपके लिए बहुत खूबसूरत प्रोग्राम्स लेकर आ रहा है और प्रोग्राम्स इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि हमारे दिलों के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो। जश्न विलादत भी मनाएं, धूमधाम से मनाएं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की नीयत भी करें और तालीमात पर अमल भी करें। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह शौक़े नात प्रोग्राम भी आप एक रबीउल अव्वल से देख रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट राउंड्स लेकर आते हैं, बच्चे नातिया मुकाबला करते हैं और उन राउंड्स को क्रॉस करके कंटेस्टेंट्स क्वालिफाई करते थे सुपर 3 के लिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह किड्स मदनी चैनल का ये प्यारा सा प्रोग्राम पहुंच चुका है सुपर 3 में। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुपर 3 के अंदर मौजूद हैं। जो बच्चे मुकाबला कर रहे थे, ये जो कंटेस्टेंट्स मुकाबला कर रहे थे, माशाल्लाह हमारे साथ जो मौजूद थे और इंशाल्लाह भी इनका दोबारा तारुफ भी लेंगे, अभी भी मौजूद हैं क्योंकि ये मुकाबला जीते थे, आगे बढ़े थे। अब देखते हैं कि आज सुपर 3 स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन यहाँ के राउंड्स ये कैसे क्वालिफाई करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से नंबर अचीव करते हैं और अपने परफॉर्मेंस का इजहार ये कैसे करते हैं, ये इंशाल्लाह पता चलेगा आपको आज के प्रोग्राम में। कौन से 2 कंटेस्टेंट्स सुपर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे और कौन से 2 अब सुपर 3 से जुदा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, हमें छोड़कर चले जाएंगे। ये पूरा प्रोग्राम और ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो आपने हमारे मुकम्मल प्रोग्राम को ज़रूर देखना है, आखिर तक शामिल रहना है। और आपको पता है कि हम अपने इस प्यारे से प्रोग्राम में सबसे पहले हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को शामिल करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से कुछ ना कुछ बात ज़रूर सुना करते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत प्यारे से खादिम के बारे में, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की है।
हाँ 10 साल खिदमत की है। वैसे तो सहाबा कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे और इससे प्राउड फील किया करते थे कि हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते हैं। कोई सहाबी क्या करते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नालेन मुबारक हैं ना, जूते मुबारक, जूते शरीफ, उनको उठाते थे। कोई सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसवाक शरीफ संभालते, तो कोई वज़ू के लिए पानी का एहतमाम फरमाते थे। तो इस तरह सहाबा कराम खिदमत किया करते और बहुत प्राउड फील किया करते कि हम उन खुशनसीबों में से हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते हैं। लेकिन जिन सहाबी का मैंने जिक्र किया, ये सहाबी हैं जिन्होंने 10 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की और इनका नाम है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। क्या नाम है इनका? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने नाम याद रखना है, बहुत मशहूर सहाबी हैं और बहुत सारी अहादीस में आपका जिक्र भी मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बात इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, मैं 10 साल रहमत आलम, रहमत वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी उफ तक नहीं कहा। सुभान अल्लाह। किसी काम करने में ये नहीं फरमाया ये काम क्यों किया, और ना करने पर ये भी नहीं फरमाया ये काम क्यों नहीं किया। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा नहीं, झाड़ा नहीं, गुस्सा नहीं किया। कभी भी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा मामला पेश नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे नबी रहमत वाले नबी हैं, हमारे प्यारे नबी रहीम हैं, हमारे प्यारे नबी नरम हैं, हमारे प्यारे नबी मुआफ़ करने वाले हैं, हमारे प्यारे नबी शफ़क़त करने वाले हैं, हमारे प्यारे नबी अच्छे अंदाज से समझाने वाले। लेकिन प्यारे बच्चों, ज़रा हम अपना भी तो जायज़ा लें ना, अपने पे गौर करें कि हमारा क्या रवैया होता है, हमारा क्या बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है। अगर हम देखें, अगर कोई हमारे सामने गलती कर दे तो हमारे 2 रवैये हो सकते हैं। या तो हम माफ़ कर दें, माफ़ कर देते हैं, या फिर क्या होता है हम उन पर गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बुरा भला कहते हैं। अब जिसका जो भी रवैया है, जिसका जो भी बिहेवियर है, वो खुद गौर करे कि मेरा क्या अंदाज़ है। अगर मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, गुस्सा करता हूँ, तो याद रखें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा अंदाज़ नहीं था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि हमारे साथ तो क्या होता है, कभी कभी जो छोटा भाई होता है या क्लास में कोई छोटा बच्चा होता है, उससे कोई गलती हो जाती है, या हमारी कोई सिस्टर होती है या छोटा भाई है, उससे कोई मिस्टेक हो गई, उससे कोई चीज़ गिर गई, सपोज़ करें गिलास गिर गया और गिलास टूट गया। अब आप बड़े भाई हैं, आपने कहा मैं तो बड़ा हूँ, अब मैं डांटूंगा, कैसे तोड़ा तुमने गिलास, हैं आपको संभालना नहीं आता। आप बताएं, क्या आपके डांटने से, गुस्सा करने से क्या गिलास दोबारा जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। क्या वो गिलास को संभालना सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। अब उससे गलती हो गई है, अब हमारा अंदाज़ क्या होना चाहिए? हमारा सबसे पहले तो अंदाज़ है कि मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, प्यारे नबी के तरीके पर अमल करें और उसको माफ़ कर दें। क्या कर दें? माफ़ कर दे। नंबर 1। लेकिन माफ़ तो कर दिया, उससे गलती हुई है, अब झाड़ने से, गुस्सा करने से, डांटने से तो वो समझेगा ही नहीं कि गिलास पीना सही कैसे पकड़ना है। अब आपने प्यार भरे, मोहब्बत भरे, खूबसूरत अंदाज से उसको समझाना है कि मेरे छोटे भाई, मेरे प्यारे भाई, जब भी गिलास पकड़ते हैं तो देखिए गिलास पकड़ने का ये प्रॉपर अंदाज है। ऐसे गिलास पकड़ेंगे और फिर नीचे देखें, सामने देखें और फिर चलेंगे तो इंशाल्लाह ना आपको ठोकर लगेगी, ना आपसे गिलास गिरेगा और गिलास टूटेगा भी नहीं। तो बताएं, इस तरीके से उनको समझ में आएगी या डांटने से समझ में आएगी? इस तरीके से आएगी, प्यार से समझाने से समझ में आएगी ना बच्चों। यही अंदाज़ है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अगर हमारे छोटे भाई बहनों से किसी से कोई मिस्टेक हो जाएगी तो हम उन्हें मुआफ़ कर दिया करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर कोई बात समझानी होगी तो इंशाअल्लाह डांटेंगे नहीं बल्कि प्यार से और नरमी से समझाएंगे इंशाअल्लाह। ये था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी सीरत का एक खूबसूरत सा वाक़या जिससे हमें सीखने को मिला। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अब बढ़ते हैं सुपर 3 के पहले राउंड की जानिब और देखते हैं कि पहले राउंड में क्या होने वाला है। हमारे पहले राउंड का नाम है शेर सुनाइए। प्यारे बच्चों, इस राउंड में होता कुछ यूँ है कि मैं आपको कलाम का पहला मिसरा सुनाता हूँ, नहीं बल्कि पूरा पहला शेर सुनाता हूँ और हमारे साथ जो कंटेस्टेंट मौजूद हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 2 मेरे सीधी जानिब हैं और 2 मेरे लेफ़्ट साइड पर हैं, दिल की जानिब हैं। ये तरतीब से, सीक्वेंस से उस कलाम के एक एक शेर को पढ़ते हैं और जो सही शेर पढ़ देता है वो ले लेता है 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और जो नहीं पढ़ पाता, मिस्टेक हो जाती है, तो समटाइम्स नंबर कुछ कम होते हैं और समटाइम नंबर
नहीं मिला करते हैं। अब आप सुपर 3 में तो पहुंच गए हैं, तो सुपर 2 के लिए आपने मेहनत करनी है, अच्छा पढ़ना है और सही पढ़ने की कोशिश करनी है ताकि पॉइंट्स आपको मिलते रहें। तो आपको तो माशाल्लाह पहले भी सही भी पता है कि पढ़ना कैसे है। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ पहले राउंड के कलाम का पहला शेर, लेकिन उससे पहले आपका तारुफ भी तो लेना है। अपना तारुफ कराइएगा। मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला अत्तारी। अब्दुल्ला अत्तारी। मोहम्मद मजहर अत्तारी। मोहम्मद मजहर अत्तारी। हैदर अली अत्तारी। हैदर अली अत्तारी मौजूद हैं। तो चारों बच्चों तैयार हैं आप लोग? जी। पहला शेर सुनिएगा। पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। जलवा है हक का जलवा सुबह शबे विलादत, साया खुदा का साया सुबह शबे विलादत। फसले बहार आई शक्ले निगार आई, फसले बहार आई शक्ले निगार आई, गुलजार है ज़माना सुबह शबे विलादत। तेरी चमक दमक से आलम चमक रहा है, मेरे भी वक्त चमका सुबह शबे विलादत। मेरे भी क्या चमका वक्त चमका सुबह शबे विलादत। स्पेलिंग बताइएगा, हिज्जे करें इसकी। मेरे भी वक्त वक्त है, पहले बे है या फिर पे है? पे। पे है। कंफ्यूज हो गए? मैं तो सही करवाना चाह रहा हूँ ताकि हमारे नाजरीन को बिल्कुल क्लियर समझ में आए। बे। बे और आगे मेरे भी वक्त चमका। वक्त चमका, ठीक है। दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। तेरी चमक दमक से आलम चमक रहा है, मेरे भी वक्त चमका सुबह शबे विलादत। जी हैदर अली। अर्शे अदीम जू में काबा ज़मीन चूमे, आता है अर्श वाला सुबह शबे विलादत। कतरा में लाख दरिया गुल में हज़ार गुलशन, कतरा में लाख दरिया गुल में हज़ार गुलशन, नशो नुमा है क्या क्या सुबह शबे विलादत। दिल जगमगा रहे हैं किस्मत चमक उठी है, दिल जगमगा रहे हैं किस्मत चमक उठी है, फैला नया उजाला सुबह शबे विलादत। चकटे हुए दिलों के मुद्दत के मेल छूटे, अबरे करम व बरसा सुबह शबे विलादत। प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। रोहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रोहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, तार्श है फरेरा सुबह शबे विलादत। ये क्या हो गया है? गलती हो गई है। तार्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। पूरा शेर पढ़ेंगे शुरू से और अच्छा पढ़ें। रोहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रोहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, तार्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। पढ़ते हैं अर्श वाले सुनते हैं फर्श वाले, सुल्तान नू का खुतबा सुबह शबे विलादत। सुल्तान है नू का खुतबा सुबह शबे विलादत। जी हैदर। दिन फिर गए हमारे सोते नसीब जागे, खुर्शीद ही वो चमका सुबह शबे विलादत। खुर्शीद ही वो चमका सुबह शबे विलादत। एक शेर बाकी है वो मैं पढ़ देता हूँ। बांटा है दो जहां में तूने जिया का बाड़ा, दे दे हसन का हिस्सा सुबह विलादत। उसी के साथ हमारा पहला राउंड भी मुकम्मल होता है। अब देखते हैं स्कोर बोर्ड, हमें स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है, किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। स्कोर बोर्ड हमें बता रहा है कि मोहम्मद हुसैन के हैं 30 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला के भी हैं 30 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह। मोहम्मद मजहर अत्तारी ने भी हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह। और हैदर अली के भी हैं 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, पहला राउंड जबरदस्त अंदाज और माशाल्लाह अच्छे अंदाज से शेर पढ़ने की कोशिश की है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले राउंड की जानिब और देखते हैं कि उसमें मुकाबला कैसा रहता है, क्या बराबर रहता है या आगे पीछे सिलसिला होता है। उससे पहले हम नारे लगाते हैं। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मीठे की आमद मरहबा, पक्के की आमद मरहबा, पतनी की आमद मरहबा, आका अत्तार की आमद। नारे लगा लिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की जानिब और उसका नाम है पजल राउंड। प्यारे बच्चों, पजल राउंड हमारा शुरू हो गया है और इसमें तरीका कार क्या है, माशाल्लाह जो सीक्वेंस से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, डे 1 से देख रहे हैं, उनको तो पता है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं। 5 लाइन्स हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5। हर लाइन में जो रो है उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 50 40 30 20 और उसके बाद 10। अब आपने करना ये है कि हर लाइन के पीछे ये जो पूरी रॉ है इसमें एक मिसरा छुपा हुआ है और हर लफ्ज़ के पीछे एक एक हिंट है, एक एक लफ्ज़ मौजूद है। ये जो पूरी रॉ चल रही है ना, इसमें एक जो मिसरा है हर लफ्ज़ के पीछे उसका हिंट होगा, जैसे मैंने बताया आपको। अब सपोज़ करें 50 नंबर के पीछे, 50 पॉइंट्स के पीछे कोई लफ्ज़ लिखा हुआ है, जैसे आसमान। अब आसमान से कोई शेर शुरू होता है, आपने इससे पहचानना है कि शेर कौन सा है, वो मुकम्मल शेर पढ़ना है।
और पहचानने के बाद आपने पहले बजर प्रेस करनी है। जो बजर प्रेस करेगा इट्स मीन वो हिंट से पहचान गया है, उसको याद भी आ गया है। अब उसने पूरा शेर पढ़ना है। अगर पढ़ लेंगे तो मिलेंगे 50 पॉइंट्स, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन ये तब नहीं मिलेगा जब आप कोई भी हिंट नहीं लेते। आप कहते हैं नहीं नहीं मैं अपने पॉइंट ज़ाया नहीं करना चाहता, मेरे लिए 40 पॉइंट्स की हिंट दीजिए। हम आपको ये वाला लफ्ज़ दिखा देंगे, हो सकता है आपको याद आ जाए। लेकिन अब आपको पॉइंट्स मिलेंगे 40। हाँ 40 पॉइंट्स मिलेंगे। जब भी याद नहीं आता तो आपके पास ये सारे चांसेस हैं 10 पॉइंट्स तक। लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा है तो फिर आपके पूरे के पूरे 50 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तैयार हैं आप लोग? जी। समझ गए अच्छी तरीके से? जी। कोई बात पूछनी तो नहीं है आपने? नहीं। आपने पूछनी है? नहीं। अच्छी तरीके से जी। देख लें, समझ गए? चले ठीक है। लाइन नंबर 3 में मैं जा रहा हूँ और देखता हूँ कि 50 पॉइंट्स के पीछे कौन सा हिंट मौजूद है। देखना नहीं है अब्दुल्ला, बहुत गलत बात। अबरे ऐसा लगता है कि हैदर हैं। अब्र रहमत उठा और बरसने लगा, कैफसा छा गया, मरहबा मरहबा। दोबारा बताएंगे? अब्र रहमत उठा और बरसने लगा, कैफसा छा गया, मरहबा मरहबा। अच्छा, अब मैं ये एक एक खोल रहा हूँ, इसके पीछे कौन सा लफ्ज़ मौजूद है आपने मुझे आवाज़ से पढ़ के भी बताना है। अबरे आगे क्या पढ़ा था आपने? रहमत। उसके बाद उठा और क्या था? और अबरे रहमत उठा और बरसने लगा। आगे क्या होना चाहिए? कैफसा छा गया। अबरे रहमत उठा और बरसने लगा। जो इन्होंने पढ़ा था वही लिखा हुआ है इधर बच्चों? जी। या कुछ और लिखा हुआ है? नहीं। कुछ और नहीं लिखा हुआ। मैं पढ़ देता हूँ। अबरे रहमत उठा और बरसने लगा, कैफसा छा गया, मरहबा मरहबा। पहला मिसरा भी सही पढ़ा है, दूसरा मिसरा भी सही पढ़ा है और हैदर अली ने ले लिए हैं 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चले जी, लाइन नंबर 1 देखते हैं 50 पॉइंट्स के पीछे कौन सा हिंट है। वो माहे मोहम्मद हुसैन अत्तारी। वो माहे अरब आज काबे में चमका, वो माहे अरब आज काबे में चमका, जो मालिक है सारे अरब व अजम का। आपने पढ़ा वो माहे अरब आज काबे में चमका। वो माहे आगे क्या होना चाहिए हुसैन बेटा? अरब। आगे क्या होगा? आज काबे। आज लिखा होना चाहिए। ठीक है भाई, आज काबा, इतना तक तो सही जा रहे हैं। उसके बाद काबे में क्या हुआ था? चमका। काबे में चमका। पहला मिसरा तो बता रहा है कि शेर ठीक पढ़ा है। पूरा पढ़ देता हूँ मैं ताकि कंफर्म हो जाए। वो माहे अरब आज काबे में चमका, जो मालिक है सारे अरब व अजम का। मोहम्मद हुसैन ने सही शेर पढ़ दिया है। सुभान अल्लाह। लाइन नंबर 5 में जाएंगे। 50 पॉइंट्स का सवाल है। कौन लेने वाला है 50 पॉइंट्स? नौशा। किसने बजर प्रेस की है? बहुत क्लोज थी। मोहम्मद हुसैन कह रहे हैं मैं हूँ, बाकी सब कह रहे हैं मैं हूँ। अच्छा, हैदर अली भी कह रहे हैं मैं हूँ। आपका भी सवाल है मैं हूँ। ये क्या हो गया? 3 कह रहे हैं मैं हूँ। चलें, अब्दुल्ला भी लाइन में आ गए। अब्दुल्ला कह रहे हैं जब 3 ने कह दिया मैं हूँ तो मैं अकेला पीछे क्यों रहूँ? मैं भी कह देता हूँ मैंने पहले बजर प्रेस किए। लेकिन हमें PCR से बताएंगे कि इंशाल्लाह बजर पहले किसने प्रेस किए और वही आंसर करेंगे। अब्दुल्ला ने लास्ट में कहा था कि बजर पहले मैंने प्रेस किए, लेकिन लास्ट में आपने कहा तो था बजर पहले आप ही ने प्रेस की थी। आप पढ़ेंगे शेर। नौशा बनाओ उनको, दुल्हा बनाओ उनको, नौशा बनाओ उनको, दुल्हा बनाओ उनको, है अर्श तक ये शौरा सुबह शबे विलादत। बताएंगे आपने क्या पढ़ा? नौशा बनाओ किनको? उनको। ठीक है, नौशा बनाओ उनको तो आ गया। आगे क्या लिखा है? बनाओ उनको, दूल्हा बनाओ किनको? उनको। पहला मिसरा ठीक है बच्चों? जी। हाँ, पहला मिसरा तो ठीक है, सही है और कोई गलती नहीं हुई है। दूसरा मिसरा भी हमें पढ़ना चाहिए ताकि बिल्कुल कंफर्म हो जाए। आपने पढ़ा नौशा बनाओ उनको, दूल्हा बनाओ उनको, है अर्श तक ये शोहरा सुबह है शबे विलादत। अब्दुल्ला ने भी 50 पॉइंट्स ले लिए हैं। सुभान अल्लाह। हमारे पास सिर्फ 2 लाइन्स हैं। 50 पॉइंट्स का सवाल है। देखते हैं अब ये कौन लेकर जाता है। तमाम बज़र बहुत ज़्यादा क्लोज थी, हमें दोबारा बज़र प्रेस करवानी होगी। लेकिन प्यारे बच्चों अब ऐसा करते हैं, अब जब मैं जी कहूँगा ना फिर बज़र प्रेस करनी है, ठीक है? प्रॉमिस टूटेगा तो नहीं? आप भी तोड़ेंगे तो नहीं? तमाम जी। बहुत क्लोज था भाई, बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, लेकिन कोई तो हल निकालना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है मोहम्मद मज़हर है। कि प्यारे बच्चों आप लोग क्या कहते हैं, मज़हर है ना या कोई और है?
मज़हर ही है ना? हाँ जी मज़हर। तमाम हो गई मिलाद अम्बिया की खुशी, हमेशा अब तेरी बारी है 12वीं तारीख। तमाम हो गई मीलाद अम्बिया की खुशी, बहुत ही प्यारा शेर है और ये शेर ऐसा है कि धूम मच जाती है। आपने पढ़ा तमाम हो गई, ठीक है, आगे क्या है? मिलाद मीलाद, किन के मीलाद? मीलाद अम्बिया की मीलाद अम्बिया, और आखिर में खुशी। की खुशी। तमाम हो गई मीलाद अम्बिया की खुशी, हमेशा अब तेरी बारी है 12वीं तारीख। मोहम्मद मज़हर का शेर दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। अब लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2, आपने इत्मीनान रखना है, सुकून से पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। अब तक सबने 50-50 पॉइंट्स लिए हैं, ऐसा ही है जी। भाई? महरूम तो नहीं रहा इसमें? नहीं। हाँ भाई, तैयारी देखें किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इनकी तैयारी देखें कितनी ज़बरदस्त तैयारी है, और ये हमें पूरा पढ़ने भी नहीं दे रहे। लेकिन ये 50 पॉइंट्स कौन लेकर जाएगा? मेरे जी का वेट करना है, जो बज़र प्रेस करेंगे फिर हम उनसे नहीं लेंगे दोबारा। कर लें, ये रूल बना लें। अच्छा, नेमतें जी के साथ ही बज़र प्रेस हुई है। हुसैन ने बज़र पहले प्रेस की है, अब हुसैन नहीं पढ़ना होगा। जी मोहम्मद हुसैन। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। दोबारा पढ़ेंगे। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। गलती तो नहीं हो रही? 50 पॉइंट्स का सवाल है। सही से कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं आपको? हो रहे हैं कंफ्यूज? हो रहे हैं? हो रहे हैं कंफ्यूज? नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे। अच्छा चले फिर देखते हैं आपने क्या सही पढ़ा या नहीं। नेमतें बांटता नेमतें बांटता, कहाँ? जिस समत नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान ज़ीशान गया। गया होना चाहिए। हाँ, गया ही लिखा है। प्यारे बच्चों, आवाज़ से पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। और इसी के साथ मोहम्मद हुसैन ने एक मर्तबा फिर हासिल कर लिए हैं 50 पॉइंट्स। माशाअल्लाह, हमारा दूसरा राउंड भी अच्छा रहा, जिसमें मोहम्मद हुसैन ऐसा लगा कि आगे बढ़ गए हैं, लेकिन स्कोर बोर्ड हमें बताएगा कि क्या मोहम्मद हुसैन ही आगे बढ़े हैं या फिर ये भी बराबर रहा है। देखते हैं स्कोर बोर्ड। जी हाँ, जैसा मुझे लग रहा था ऐसा ही है। मोहम्मद हुसैन के हैं 100 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह, और बाकी सब ने हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह। यानी 50-50 पॉइंट्स। मोहम्मद मज़हर के, हैदर अली के और अब्दुल्ला के 50 पॉइंट्स। अब हम बढ़ेंगे कलाम की जानिब, और उससे पहले ऑडियंस से एक सवाल पूछे। भाई आपसे सवाल, तैयार हैं आप लोग भी? आप मुझे ये बताएं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी शहज़ादी जन्नती औरतों की सरदार हैं? जो सबसे ऊपर बैठे हैं ना बेटा, आप बताएं। सेकंड नंबर पे माइक कहाँ है आपका? माइक देंगे, सीधे हाथ से देंगे बेटा। हज़रत बीबी फातिमा। हज़रत बीबी फातिमा। हज़रत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नती औरतों की सरदार कहा जाता है। आप जन्नती औरतों की सरदार हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, आपसे सवाल भी पूछ लिया, आपने जवाब भी दे दिया। अब हम शामिल करेंगे एक खूबसूरत सा कलाम। या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। मनाना जश्न मिलाद, बेघर के जना छोड़ेंगे। मनाना जश्न मिलाद, बेघर के जना छोड़ेंगे। जुलूस से पाक में जाना कभी हर के जना छोड़ेंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या
रसूल अल्लाह लगाते जाएंगे गम या रसूल अल्लाह के नारे लगाते जाएंगे गम या रसूल अल्लाह के नारे मचाना मरहबा की धूम में हरगिज़ ना छोड़ेंगे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सरकार की आमद दिलदार की आमद आका की आमद दाता की आमद पुरनूर की आमद नूर आ गया हाँ रब का नूर आ गया हाँ रब का नूर आ गया 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 हाँ रब का नूर आ गया नूर आ गया सुबह तैबा में गोए बढ़ता है पाला नूर का सुबह तैबा में गोए बढ़ता है पाला नूर का सब कले नूर का आया गया तारा नूर का नूर आ गया नूर आ गया हाँ रब का नूर आ गया नूर आ गया तेरे नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का तेरे नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का तू है नूर तेरा सब घरारा नूर का नूर आ गया नूर आ गया नूर आ गया नूर आ गया हाँ रब का नूर आ गया नूर आ गया मनाना जश्न मिलाद बेगर किसका छोड़ेंगे मनाना जश्न मिलाद बेगर किसका छोड़ेंगे जुलूस पाक में जाना बेगर किसका छोड़ेंगे बोलो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सगाबा और वलियों की मोहब्बत दिल में डाले गए सगाबा और वलियों की मोहब्बत दिल में डाली गए लिहाजा दावत इस्लामी भी हरगिज़ ना छोड़ेंगे बोलो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह तसल्ली रखने को मायूस कब्रो बशर में आता तसल्ली रखने को मायूस कब्रो बशर में आता तुझे दरगाह रसूल हाशमी हरगिज़ ना छोड़ेंगे बोलो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल
अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। रिसालत या रसूल अल्लाह दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फ़ख्र है। कितना खूबसूरत माशाल्लाह भी हमने शेर सुनाना कि दावत इस्लामी की बदौलत, दावत इस्लामी की बरकत से आज हमारे दिल में अदब है सहाबा का, तो दावत इस्लामी की वजह से। अहले बैत का अदब है दावत इस्लामी की वजह से। औलिया कराम का अदब है, एहतराम है दावत इस्लामी की बदौलत। और हम आज अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जश्न विलादत मना रहे हैं, उनकी तालीमात पर अमल करने की नीयतें कर रहे हैं, तो ये भी दावत इस्लामी की वजह से। दावत इस्लामी का हम पर करम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हम क्यों ना कहें दावत इस्लामी जिंदाबाद। नारा लगाते हैं सरकार की आमद, मरहबा। आका की आमद, मरहबा। मीठे की आमद, मरहबा। मक्की की आमद, मरहबा। मदनी की आमद, मरहबा। आका अत्तार की आमद। हम अपने अगले राउंड की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ऑडियंस से एक और सवाल कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कौन सी सब्ज़ी थी जो ज़्यादा पसंद थी, उसका नाम बताना है। माशाअल्लाह काफ़ी सारे बच्चों को पता है, तो माइक किसके पास है वो बता दे, जिनके करीब माइक है। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, आपसे तो पहले आंसर ले लिया, इनको दे दीजिए। कद्दू शरीफ। कद्दू शरीफ। माशाअल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमारे औलिया कराम का ये अंदाज़ रहा है, उलमाए कराम का अंदाज़ हम देखें, और स्पेशली आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो अंदाज़ हम देखते हैं वो ये था कि वो चीज़ें जिनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाते थे या जिनको पसंद फरमाते थे ना, तो औलिया कराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले जितने भी मुसलमान हैं सबको उन चीज़ों से भी मोहब्बत होती है, क्योंकि उनकी निस्बत किनसे हो गई, हमारे प्यारे नबी से हो गई। तो हमारे प्यारे नबी कद्दू शरीफ शौक़ से खाते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी इससे मोहब्बत है, हम भी शौक़ से खाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत हमारी सलामत रहेगी, और यही मोहब्बत हमें इंशाल्लाह लेकर जाएगी जन्नत में। कहाँ लेकर जाएगी? जन्नत में। जन्नत में। प्यारे नबी से मोहब्बत करते रहेंगे, जन्नत में जाने का रास्ता आसान करते रहेंगे, और यहाँ पर हम अपने लिए राउंड 3 की जानिब भी बढ़ने का सफ़र तय करते रहेंगे। बढ़ते हैं राउंड 3 की जानिब, और उसका नाम है हर्फ से शेर तक। शौक़-ए-नाज़, शौक़-ए-नाज़। प्यारे बच्चों, सुपर 3 में हमारा राउंड नंबर 3 कुछ तब्दील हुआ है। पहले आपका ये वाला राउंड होता था तस्वीर से शेर तक, और अब है हर्फ से शेर तक। अब हर्फ से शेर तक ये राउंड का नाम है, तो राउंड भी कुछ ऐसे ही होगा। होगा कैसे वो मैं आपको तरीका समझा देता हूँ, आप अच्छे अंदाज से समझेंगे तो फिर मुकाबले में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकेंगे, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है। हर्फ से शेर तक में होगा ये, सबसे पहले मैं आपको एक शेर सुनाऊँगा। जो भी आप शेर सुनेंगे उसका सबसे जो आखिरी लफ्ज़ है, आखिरी लफ्ज़ का जो सेकंड लास्ट लेटर है, सेकंड लास्ट हर्फ है, आखिरी से पहले वाला जो हर्फ है वो आपने गौर से सोचना है, देखना है कौन सा वाला मैंने पढ़ा। जो मैंने पढ़ा है वो आपने पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे ही मैं शेर पढ़ूंगा वो होगा मोहम्मद हुसैन के लिए। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन मौजूद हैं, और जो मोहम्मद हुसैन शेर सुनाएंगे तो उसके सेकंड लास्ट लेटर से आपने पढ़ना होगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर मोहम्मद मजहर की बारी होगी, और फिर हैदर अली की। सीक्वेंस से पढ़ेंगे, आपने हर्फ सही पहचानना है, हर्फ सही पहचानेंगे तो ही सही पढ़ेंगे, और जब आप सही पढ़ लेंगे तो हासिल कर लेंगे 10 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 10 पॉइंट्स। ऑडियंस आपने भी साथ रहना है मेरे, और मेरी हेल्प करनी है, मेरी मदद करनी है। कहीं ऐसा ना हो ये कोई और सा हर्फ सेलेक्ट कर लें और शेर भी सुना दें, 10 पॉइंट्स में ले जाएँ। तो आप ले जाने देंगे इनको पॉइंट्स? नहीं ले जाने देंगे? नहीं दोस्त है ना, ले जाने दें, ले जाने देंगे, लेकिन गलत बताकर तो फिर नहीं ले जाना चाहिए। तो फिर आपने हेल्प करनी है मेरी, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। तो फिर तैयार हैं आप लोग? जी। शुरू करते हैं हमारा ये वाला राउंड, जिसका नाम है हर्फ से शेर तक, और पहला शेर है आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, अहमदे मुजतबा मरहबा मरहबा। सेकंड लास्ट लेटर कौन सा है? बे। बे है, ठीक है, पढ़िए। बुला लो फिर मुझे ए शाए बहरो बर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊँ तेरे दर पर मदीने में। जी अब्दुल्ला, कौन सा है सेकंड लास्ट हर्फ? या है, पढ़ेंगे। ये मरीज़ मर रहा है तेरे हाथ में शिफा है, ये मरीज़ मर रहा है तेरे हाथ में शिफा है, ए तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। ए तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। मदनी होता है, मदनी। आप कौन सा चैनल देखते हैं? मदनी चैनल। मदनी चैनल देखते हैं। अच्छा बेटा, मदनी चैनल नहीं देखते, मदनी चैनल देखते हैं। कौन सा चैनल? मदनी चैनल। अब बताइए, आप शेर पढ़ें।
ये मरीज़ मर रहा है तेरे हाथ में शिफा है, ये मरीज़ मर रहा है तेरे हाथ में शिफा है, ए तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। मदनी मदीने वाले। सेकंड लास्ट हर्फ कौन सा है मजहर? लाम। क्या है? लाम। लाम है। हाँ बच्चों, क्या लाम ही है? लाम नहीं है? लाम ही है ना जी मजहर। लिख रहा हूँ नात सरवर सब्ज गुम्बद देख कर, कैफ तारी है कलम पर सब्ज गुम्बद देख कर। सब्ज गुम्बद देख कर। आखिरी से पहले वाला हर्फ कौन सा है? काफ। काफ। काफ कहाँ पर? सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट लेटर है काफ। जी हैदर। क्यों है फिजा मुअत्तर, क्यों रोशनी है घर घर, अच्छा हबीब दावर तशरीफ ला रहे हैं। फिजा होता है या फजा होता है? आप खुद करेक्ट करेंगे। फजा। फजा होता है तो फिर फजा ही पढ़ दें। क्यों है फजा मुअत्तर, क्यों रोशनी है घर घर, अच्छा हबीब दावर तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ ला रहे हैं। सेकंड लास्ट लेटर हुसैन। या है। कैसे? नून गुन्ना नहीं है? जी है। नून गुन्ना है ना? नून गुन्ना ही है? कंफर्म? हैं है ये और फिर नून गुन्ना। अभी आप कह रहे थे नून गुन्ना है। लास्ट लेटर नून गुन्ना है या सेकंड लास्ट लेटर नून गुन्ना है? सेकंड लास्ट लेटर नून। सेकंड लास्ट लेटर नून गुन्ना है। हाँ बच्चों सही कह रही है। सेकंड लास्ट लेटर क्या है? आवाज़ से बता दें। या है। देखें ऑडियंस कह रहे हैं या है, आप कह रहे हैं नून गुन्ना है। अब क्या करें? नहीं पहचान रहे बीबी? हाँ हाँ या ही है। आपने पहले सही बताया था, मैंने कंफ्यूज किया, आप कंफ्यूज हो गए। अब कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि मुकाबले में कंफ्यूज नहीं होना होता। पढ़िए शेर या से। या रसूल अल्लाह सदका फ़ातिमा के लाल का, या रसूल अल्लाह सदका फ़ातिमा के लाल का, दीजिए मुझको मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह। दीजिए मुझको मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। टाइम कम है आपके पास, कुछ बढ़ा रहे हैं आप, कुछ इजाफा कर रहे हैं। वो इजाफा नहीं करना शेर में। दीजिए मुझको मदीने की इजाज़त। काउंटिंग शुरू हो जाएगी। दीजिए मुझको मदीने की इजाज़त। मोहम्मद हुसैन जल्दी करेंगे। या रसूल अल्लाह नहीं है। अब ये आपने बताना है। मैंने तो इतना आपको गेट तक पहुंचा दिया, अब आप कह रहे हैं लॉक भी खोल के दें, गेट का दरवाज़ा भी खोल के दें। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। काउंटिंग शुरू करें बच्चों। 5 4 3 2 1। दीजिए मुझको मदीने की इजाज़त या रसूल। या रसूल है तो माशाल्लाह आपने शेर मुकम्मल पढ़ तो दिया था, लेकिन इजाफा कर दिया था। वो इजाफा आपको बता दिया है कि शेर के अंदर ये वाला इजाफा नहीं होगा, लेकिन शेर तो सही पढ़ा था ना इन्होंने। तो जवाब दुरुस्त मान ले या नहीं माने? मान लेते हैं। आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। सुभान अल्लाह। फिर अब्दुल्ला कौन सा होगा सेकंड लास्ट लेटर? वाव। वाव होगा। या रसूल वाव। लेकिन इन्होंने तो या रसूल अल्लाह पढ़ा था ना। क्या मिस्टेक हो गई? अच्छा उनसे मिस्टेक हो गई थी। चलें फिर वाव से पढ़िए। वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मांगने वाला तेरा। सेकंड लास्ट हर्फ कौन सा होगा? रा। रे होगा। रे से पढ़ेंगे। रुखसते काफिले का शोर गच से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साया में कोई हमें जगाए क्यों। अच्छी कोशिश कर रहे हैं, और बेहतर पढ़ेंगे। रुखसते काफिले का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साया में कोई हमें जगाए क्यों। रुखसते काफिला का शोर, के शोर नहीं, शेर में है रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। मजहर का जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह। जी हैदर अली। सेकंड लास्ट वाव है। सेकंड लास्ट वाव है। फिर सुना दे शेर। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बहुत प्यारा शेर। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। हैदर अली ने सही शेर पढ़ दिया है। सुभान अल्लाह। और इसी के साथ ही हमारा राउंड नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अपने स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। माशाअल्लाह इस राउंड में सबने 20 पॉइंट्स ले लिए हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का आखिरी राउंड, लास्ट राउंड शुरू हो रहा है और इसका नाम है शेर मुकम्मल करें।
शुक्रान। इस राउंड में आपको एक ऑडियो मिसरा सुनाया जाता है एक पूरे शेर का, यानी पूरा शेर नहीं सुनाया जाता बल्कि शेर का एक मिसरा सुनाया जाता है। वो पहला मिसरा भी हो सकता है बच्चों और वो दूसरा मिसरा भी हो सकता है। आपने बहुत गौर से उस मिसरे को सुनना होता है। उसके बाद आपने मेरे जी का वेट करना है। जब मैं कहूँगा जी, उसके बाद आपने बज़र प्रेस करनी है। जो पहले बज़र प्रेस करेगा उसी को चांस मिलेगा कि वो शेर सुनाए और सुनाकर सही सुनाकर हासिल कर ले 10 पॉइंट्स, और अगर सही नहीं सुना सके तो फिर 10 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो बच्चों तैयार हैं आप सब? जी। सुनाइएगा, पहला मिसरा कौन सा है? मरहबा सद मरहबा सल्ले अला खुश आमदीद। जी अब्दुल्ला। मरहबा सद मरहबा सल्ले अला खुश आमदीद, आमदे नूरे खुदा सल्ले अला खुश आमदीद। हमें सुनाइएगा, क्या इन्होंने सही पढ़ दिया है? मरहबा सद मरहबा सल्ले अला खुश आमदीद, आमदे नूरे खुदा सल्ले अला खुश आमदीद। मरहबा सद मरहबा सल्ले अला खुश आमदीद, आमदे नूरे खुदा सल्ले अला खुश आमदीद। अब्दुल्ला का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। एक और ऑडियो सुनाइएगा। झूम कर सारे पुकारो मरहबा या मुस्तफा। जी बहुत क्लोज थी, लेकिन किसी ने तो पहले बजर प्रेस की है। ऑडियंस देख रहे हैं, किसने की है बच्चों? ऑडियंस ने कहा है हैदर अली। फिर हैदर अली आप ही पढ़िए। झूम कर सारे पुकारो मरहबा या मुस्तफ़ा, चूम कर लब के दो यारो मरहबा या मुस्तफ़ा। हैदर अली ने ही पहले बजर प्रेस की थी और ऐसा ही था। माशाल्लाह शेर तो पढ़ दिया है। क्या सही पढ़ा है या गलती हो गई है? हमें ऑडियो सुनाइएगा। झूम कर सारे पुकारो मरहबा या मुस्तफा, चूम कर लब के दो यारो मरहबा या मुस्तफा। हैदर अली ने सही शेर पढ़ दिया था। सुभान अल्लाह। एक और ऑडियो। आज गए जश्न विलादत मरहबा या मुस्तफा, आज गए जश्न विलादत मरहबा या मुस्तफा। जी अब्दुल्ला। शेर सुना। ये क्या? नहीं नहीं नहीं, अब तो शेर आपने ही पढ़ना होगा। मैंने पढ़ना। हाँ, इतनी स्पीड दिखा रहे हैं आप, तो अब शेर पढ़िए। पहला वर्ड भूल गया, पहला वर्ड। कैसे भूल गए? क्या सुन रहे थे भाई? ऑडियो का आपने कहा बजर प्रेस कर दो, उसके बाद देखी जाएगी, फिर पूछ लेंगे दोबारा। वो शेर की पहली लाइन जो इन्होंने ऑडियो पे सुनाई थी सिर्फ वो बता दे, बाकी मुझे पूरा याद है। तो वही तो आपने पढ़ना है भाई। जो ऑडियो की पहली लाइन है या पहला मिसरा है वही आपने पढ़ना होता है, और इसी से तो पता चलेगा। याद आ गया। याद आ गया? आज है जश्न विलादत मरहबा या मुस्तफ़ा, आज आए जाने रहमत मरहबा या मुस्तफ़ा। अल्लाह अकबर। कंफ्यूज हो गए थे, बिल्कुल डिलीट हो गया था। ऐसा डिलीट क्यों हो गया था? क्या हुआ था ऐसा? पता नहीं क्या हुआ। पता नहीं है। चले, अभी तो इनको पता नहीं है, मुकाबले में शामिल है, सारा फोकस शेर पर है। हमें सुनाइएगा ऑडियो, क्या इन्होंने सही पढ़ दिया है? आज गए जश्न विलादत मरहबा या मुस्तफा, आज गए जश्न विलादत मरहबा या मुस्तफा। आज आए जान रहमत, आज आए जान रहमत मरहबा या मुस्तफा। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला ने बजर प्रेस की, उसके बाद भूल गए, फिर याद आ रहा है, फिर नहीं याद आ रहा, और माशाअल्लाह हिम्मत की इन्होंने, हिम्मत नहीं हारी, शेर पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला ने सही शेर सुना दिया है। सुभान अल्लाह। अगली ऑडियो दीजिएगा। क्यों 12वीं पे है सभी को प्यार आ गया। जी अब्दुल्ला हैं दोबारा। क्यों 12वीं पे है सभी को प्यार आ गया, आया इसी दिन अहमद मुख्तार आ गया। लेकिन अब ऑडियो सुनकर पता चलेगा सही पढ़ा है क्या। क्यों 12वीं पे है सभी को प्यार आ गया, आया इसी दिन अहमद मुख्तार आ गया। आपका जवाब दुरुस्त है और आपको दे देते हैं 10 पॉइंट्स। अल्लाह। इसी के साथ हमारा ये राउंड भी मुकम्मल होता है और हम बढ़ेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखेंगे कि कौन कितने स्कोर ले सका है। शुक्रान शुक्रान।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला ने लिए हैं 30 पॉइंट्स सुभान अल्लाह, और हैदर अली ले चुके हैं 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद मजहर इस राउंड में कोई पॉइंट नहीं ले सके। फाइनल स्कोर बोर्ड हमने देखना है, लेकिन उससे पहले हमने शामिल करना है एक प्यारा सा कलाम। आइए कलाम में शामिल होते हैं और फिर देखते हैं फाइनल स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, किन्होंने सुपर 2 के लिए क्वालिफाई किया है और कौन दो हमें छोड़कर जा रहे हैं। प्यारे बच्चों याद रखें, ये जो शो के नात है, जो के नात है, नातिया मुकाबले हैं, नातिया कंपटीशन है, ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि हमारे दिल में नातों का शौक़ पैदा हो। दिल छोटा करने के लिए नहीं होता। तो जो हमसे जुदा होंगे उन्होंने दिल छोटा नहीं करना कि ओ ये क्या हो गया, अब तो हम फेल हो गए, हम तो पीछे हो रहे। नहीं, हकीकत में आप सीखने के लिए आए थे। ये सीखने का मरहला था, नातों का जज्बा पैदा करने का मरहला था। वो आपने पैदा किया, आपने सीखा, नाते याद की, नाते सुनाई। इंशाअल्लाह करीम दोबारा भी मौका मिलेगा, आप फिर आएंगे, कमबैक करेंगे, अच्छा कमबैक करेंगे और इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं कलाम की जानिब। तू शम्अ रिसालत है,
कलाम हमने सुन लिया है, अब शामिल करते हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे से नारे। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, आका अत्तार की आमद, मरहबा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार की आमद का जश्न है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न हम नाते सुन के भी मनाते हैं, नारे लगा के भी मनाते हैं और नातों का मुकाबला करके भी मनाते हैं और पैदा करते हैं अपने दिलों के अंदर शौके नाज। सुपर 3 का ये पहला मुकाबला था और देखते हैं इस पहले मुकाबले में कौन सुपर 2 के लिए क्वालिफाई कर रहा है और कौन 2 हमें छोड़कर जा रहे हैं। हमें फाइनल स्कोर बोर्ड दिखाइएगा। मोहम्मद हुसैन के हैं 150 पॉइंट्स और अब्दुल्ला के हैं 130 पॉइंट्स और मजहर के हैं 100 पॉइंट्स और हैदर अली के हैं 110 पॉइंट्स। प्यारे बच्चों, आपने मुकाबला देखा और आपने राउंड 3 तक देखा होगा कि अब्दुल्ला, मोहम्मद मजहर और हैदर अली तीनों के सेम पॉइंट्स थे, सेम स्कोर था। लेकिन आखिरी राउंड में अब्दुल्ला ने जो जंप लगाई है और ऐसी जंप लगाई कि अब्दुल्ला और मोहम्मद हुसैन ने सुपर 2 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सुभान अल्लाह। ये होता है मुकाबले में, कुछ पता नहीं होता कौन आगे जाने वाला है और कौन पीछे रह जाने वाला है। प्यारे बच्चों, आपने प्रोग्राम देखते रहना है। इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल तक ये प्रोग्राम आता रहेगा और इंशाल्लाह हम सबके दिलों में शौक़ नात पैदा करता रहेगा। किड्स मदनी चैनल के दीगर प्रोग्राम्स भी देखते रहिए, अपने सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा की रोशनी को रोशन करते रहिए, अपना भी ख्याल रखिए। जश्न विलादत धूमधाम से मनाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुनअक़िद करते रहेंगे इज्तिमाए ज़िक्र नात, मुनअक़िद करते रहेंगे इज्तिमाए ज़िक्र नात, धूम उनकी नात ख़्वानी की मचाते जाएंगे, शौक़ नात, शौक़ नात, शौक़ नात।